नफीसा अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम जी, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है मेरी प्यारी बेटी, हुक्म फरमाइए। अच्छा बिलाल भाई, मेरा मसला ये है कि मेरी शादी को 27 साल हो गए हैं। अच्छा मेरे शौहर जो टेलर का काम करते थे, शादी से पहले बाहर से हुए, खूब कमाते थे। इन दो भाइयों की एक बहन की शादी की थी, यानी कि अपने साथ उन्होंने इनका अपने ही पैसा लगा था, कुछ थोड़े भाइयों ने लगाया था, माँ बाप नहीं थे इनके। अच्छा बहरहाल जब से मेरी शादी हुई है मैं सिर्फ परेशान हूँ। वापस ये दुबई से अबू धाबी चले गए थे, तो इनका काम छूट गया था वहाँ पे। काम थोड़ा बहुत था, मसला ये था, काम थोड़ा बहुत था। फिर ये जो आहिस्ता आहिस्ता कर्जा चढ़ने लगा, वो कर्जा आज तक नहीं उतरा है। कुछ ना कुछ मसला ऐसा हो जाता है कि कर्जा लेना पड़ता है। पाकिस्तान आ गई है। उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने 5 दुकानें खोली, टेलर का काम करते हैं, जेंट्स टेलर का। 5 दुकानें भी नुकसान के साथ बंद हुई। तो कैसे हम लोग अपना पेट काट के जमा करते हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं खर्चा हो जाता है। मेरे 3 बच्चे हैं, बेटे ही बेटे हैं। तो अब ये कि एक का काम होता है, दूसरे का नहीं होता है। ना किसी का कॉलेज में दाखिला हो पा रहा है, जो छोटा वाला है सबसे छोटा, ना उसका स्कूल में हो पा रहा है। कुछ ना कुछ मसला बन जाता है। फिर वो शादी के बाद ये कि जब वापस आ गए, तीनों बच्चे थे उस वक्त मेरे, फिर ये घर में काम करने लगे थे टेलर का। जेंट्स टेलर किसी की दुकान से लेकर आते थे, मुझे भी सिखा दिया था, मैं भी करती थी। रात में हम लोग नाइटें लगाते थे, दिन में अगर लाइटें चली गई मैं बच्चों को भी देखती थी, रात में काम भी करती थी। मिट्टी के 3-4 घंटे हमें सोने के लिए मिलते थे। यानी कि खूब मेहनत करी, खूब मेहनत। लेकिन अब ये हाल है कि सिर्फ रोटी मिलती है। जब से शादी में सिर्फ रोटी, कोई कपड़े बन रहे हैं, कोई फजूल खर्ची, कोई घूमना फिर कुछ नहीं। अभी आपके शौहर पाकिस्तान में काम करना चाह रहे हैं या दुबई जाना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, दुबई में जाना चाह रही है कि कुछ ना काम का ही मसला है कि अगर एक बच्चे का काम है तो दूसरे का नहीं है, या शोहर का काम नहीं है, तो या तबीयत खराब है, काम बहुत है तो तबीयत खराब है। रमजान में सीजन लगता था तो अचानक उनकी टांगों में इतना बुरा दर्द शुरू हो जाता था, कमर में दर्द, टांगों में दर्द। ये अभी की बात नहीं है, जब समझो हमारी शादी के बाद में, समझो जब 30-35 साल की उम्र थी, उस वक्त में तकलीफें इतनी होती थी इन्हें कि वो मतलब दुकान को नहीं देख पाते थे सही से। और जैसे रमजान खत्म हुआ, इनकी तबीयत सही हो जाती थी। शादी के 19 साल बाद है ना, इस्तिखारा करवाया दावत इस्लामी से, तो उन्होंने बोला कि मुझे भी बोला, लिख के मैंने पर्चा दे दिया था। उन्होंने कहा कि आपके काम में भी बंदिश है, आपकी शौहर के काम में भी बंदिश है, जो मकान में जिसमें हम किराए पे थे पहले। तो फिर आपने उन लोगों से हल नहीं पूछा जिन्होंने ये बताया कि बंदिश है? जी, उन्होंने कहा कि बंदिश है, ये वो सारा कुछ करके उन्होंने बोला हमने काट कर दी। उसके बाद हालात सही हो गए थे। मेरे जो बड़ा बेटा था 17-18 साल का, मैट्रिक करा था उसने, फिर वो काम पे लग गया था, तो हमारे हालात बेहतर होने लगे थे। मैं सिलाई भी उस वक्त भी करती, मेरे शौहर भी करते थे। लेकिन अब ये कि वो जो ससुराल का मकान है वो बिक गया। उसका जो हिस्सा मिला था हमको 6 लाख रुपए ही मिला था सिर्फ। मेरे भाई 7 भाई थे ये लोग। तो वो जो 6 लाख में से हमने जो प्लाट लिया था ना, तो अब वो कह रहे वो नाजायज जमीन, यानी कि जो पैसे हमारे पास जुड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं मसला ऐसा हो जाता है कि वो खत्म ही हो जाते हैं। अब ये मसला वो छोटे वाले बेटे का, मेरा बीच वाला जो बेटा, उसका नाम बिलाल है, तो उसका भी यही मसला है कि उसको अब आंखों से ऐसा लगता है नजर ही नहीं आ रहा। हालांकि टीवी की पट्टियां चलती हैं, मैं पढ़वाती हूँ, लिखना पढ़ना सब है। एक आंख बंद करके देखो बेटा, दूसरी आंख बंद करके पढ़ो, सब सही पड़ता है। लेकिन वो इतनी बड़ी चीज अगर उसके सामने, अगर टीवी का मोबाइल भी रिमोट पड़ा हुआ होगा ना, उसे नजर नहीं आएगा। वो हाथ से टटोलेगा जैसे उसे नजर नहीं आ रहा बिल्कुल भी। ये मसला हो रहा है। फिर अच्छा नफीसा मेरी बात को तुम गौर से सुनना, और जैसा मैं कह रहा हूँ इसको करके देखो, अल्लाह ताला रहम करेगा। पहली बात कि तुमने किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करना। आप ज़ाती तौर पे किसी के मामले में राय देने से, इंटरफेयर करने से, मदद करने से आप परहेज़ करें, 100% परहेज़ करें। पहली बात तो नफीसा ये। दूसरी बात ये कि घर में सूरह रहमान लगाना शुरू करें, कारी बासित की। किसी की भी लगा लेंगे तो ठीक है, लेकिन कारी बासित की प्रेफरेबल है कि कारी बासित की सूरह रहमान लगाएं और सारे घर में सुनाएं। और एक प्याले में 3 घूंट पानी लेके जब सूरह रहमान को सुन लें सारे, मैं बेटों की भी और शौहर की भी बात कर रहा हूँ, आप भी ऐसा कर सकती हैं, तो आपने वो 3 घूंट जो हैं वो हर घूंट पे अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह का नाम लेके आपने वो 3 घूंट पानी पीना है। ये जो काम है ये आपने 7 दिन मुसलसल करना है बगैर तोड़े हुए। फिर तोड़ सकते हो और फिर 7 दिन कर सकते हो, या कॉन्टीन्यूस करना चाहो तो कॉन्टीन्यूस कर सकते हो, लेकिन जब भी शुरू करो 7 दिन आपने इस
चिल्ले को, चिल्ला तो नहीं कहना चाहिए, इस वजीफ़े को आपने मुसलसल करना है। ये जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ करने के लिए, ये बरकत के लिए है। जब बरकत उठी हो ना चीज़ों से, तो बिला वजह चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं। मैं नहीं समझता कि कोई बंदिश है या कोई ऐसा सिलसिला है, एक बरकत का निज़ाम नहीं है। शुक्रगुजारी करो और शुक्रगुजारी के लिए आयत करीमा पढ़ो, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये दोनों चीज़ें करो और फिर रमज़ान के बाद आपने मुझे फ़ोन करके बताना है कि सूरत हाल जो है वो किस तरह की है। हुज़ूर अक़दस, बरकत के लिए क्या पढ़ा जाए? बरकत के लिए सूरह मुज़म्मिल पढ़ी जाए। सूरह मुज़म्मिल इनके घर में इंशाअल्लाह इतनी बरकतें होंगी, इतनी बरकतें। नफीसा ये सुन लो, सूरह मुज़म्मिल, वहाँ से रिज़्क़ आएगा जहाँ से इन्हें गुमान भी ना हो। और सारे घर वाले अगर फजर की नमाज के बाद, बुजुर्गान दीन बताते हैं 3 सूरतों का जो है ना वो एक गुलदस्ता है, सूरह यासीन, सूरह रहमान और सूरह मुज़म्मिल। जो लोग सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह मुज़म्मिल फजर की नमाज के बाद पढ़ना शुरू करें, बरकतें, रिज़्क़ और जो भी परेशानियां, जो बंदिशें महसूस होती हैं, सारी खुद ब खुद। एक दफ़ा फिर बताइए, सूरह यासीन, सूरह रहमान और सूरह मुज़म्मिल, तरतीब से आएंगे ना, तो फिर ये तीनों जो हैं, सूरह यासीन, सूरह रहमान और सूरह मुज़म्मिल, सूरह मुज़म्मिल, बहुत बरकत वाली चीज़ें ये पढ़नी है। जी जी। नफीसा और बाकी सारे सुनने वाले जिनको भी रिज़्क़ की वुसअत चाहिए, वो ये 3 जो हैं सूरतें जो हैं इनकी तलावत फजर के बाद करें। फजर की नमाज 6 बजे के करीब हो जाती है, आप नमाज़ पढ़िए और तलावत कीजिए।